नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात किसी के आज बेहद खुश हो जाने की है। बना कोई मुख्यमंत्री, किसी के नाम का ऐलान हुआ और कोई और खुश हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके रास्ते साफ हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हार चुके मुख्यमंत्री जो थे पुष्कर सिंह धामी, उनको फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी वो फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। और ये बड़ा फैसला है, खासतौर से अगर बीजेपी के लिहाज से देखें, जहां कभी इस तरीके के एकाध अपवादों को छोड़ दें तो ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं रहा, न होने की परंपरा रही है। उस परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया और पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी है। तो क्या इस फैसले से यूपी में भी केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने का रास्ता खुल सकता है? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो तर्क उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के लिए लागू हो सकता है, तो फिर वही तर्क, वही नियम और वही परंपरा तोड़ने वाली बात केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्यों नहीं लागू हो सकती है? केशव प्रसाद मौर्य इस बार यानी 2022 के चुनाव में सिराथू से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। पल्लवी पटेल से वे चुनाव हार गए और इसके बाद तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि क्या यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं और हारे हुए को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जब उत्तराखंड में ये खेल हो गया तो जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य और उनके कैंप में इस बात को लेकर वो राहत महसूस कर रहे होंगे कि जो पुष्कर सिंह धामी को ये सहूलियत दी गई, तो फिर मुझे क्यों नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं? वे भी चुनाव हार चुके हैं, धामी भी चुनाव हार चुके हैं, तो दोनों एक ही तरह से कश्ती में सवार थे। तो धामी को जब ये मौका मिल गया तो केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं मौका मिली? और केशव प्रसाद मौर्य के साथ तो एक और बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि वो बीजेपी में पिछड़ों के बड़े चेहरा हैं। वो 2017 में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी। 14 साल के वनवास के बाद यूपी में बीजेपी को सत्ता मिली थी और तब वो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, क्योंकि वो खुद सीएम की रेस में थे। तो इस बार क्या चुनाव हार जाने से वो रेस से बाहर हो जाएंगे? मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हवा अब लखनऊ भी पहुंच सकती है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा होने के लिए बहुत सारी तर्क भी हैं, बहुत सारे आधार भी हैं। वैसे होता तो ये रहा बीजेपी में कि जो हार जाता है उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब जैसे झारखंड का ही आप देख लीजिए, वहाँ अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी जगह रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए तो जयराम ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी गई। धूमल बहुत बड़े नेता थे, अर्जुन मुंडा भी आदिवासी चेहरा थे, झारखंड में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन चुनाव हार गए थे तो बीजेपी ने उन पर हारे हुए घोड़े पे दांव नहीं लगाया। अपवाद के तौर पर यह हुआ था कि जब अरुण जेटली 2014 में अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, फिर भी मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, पर इस केस को एक अपवाद के तौर पर माना गया। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल का मामला हो या फिर अर्जुन मुंडा का मामला हो, बीजेपी ने एक तरीके से नियम बना लिया था। एक तरीके से बीजेपी के अंदर में ये परंपरा बन गई थी कि जो हार गए हैं उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए, उनको दूसरी तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो कम से कम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की घटना ने, उत्तराखंड में पुष्कर धामी की ताजपोशी ने अब उस परंपरा से हटकर एक नई परंपरा शुरू कर दी है और उस परंपरा पर चलते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी देने में अब बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं हो सकता है कि उनको क्यों न बनाया जाए। और इस बात को लेकर हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अभी मौन हैं, वो 25 तारीख तक उन्होंने इस मामले में कुछ भी न बोलने का फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी में वैसे भी कोई कुछ बोलता नहीं और जो बोलता है उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। पर अब एक चीज़ तो कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अब राहत की सांस ले रहे होंगे, कम से कम उनका मन हल्का हो गया होगा। धामी के मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिली होगी तो वो लखनऊ में बैठे केशव प्रसाद मौर्य को। अब शायद उनके समर्थकों को लग रहा होगा कि मौर्य को भी अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। याद करिए, पिछली बार 2017 में जब स्मृति उपवन लखनऊ में
शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था योगी सरकार का, तो केशव प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कुछ होता नहीं, वो कैबिनेट मंत्री होता है। कहने के लिए मतलब वो उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है, लेकिन उसके तौर पर शपथ नहीं ली जाती है, ना लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो क्या एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बन सकते हैं? धामी की ताजपोशी से कम तो ये इशारा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।